हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10:30 से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स। तो हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है। मेरा तो नहाना धोना, साथ में कपड़े धो चुकी हूँ मैं। और बाकी बच्चे बच्चे देखो मेरे, एक वो बॉडी बिल्डर बन के वहाँ पे बैठा है वो। और आज मेरी बेटी ने कहा है कि मम्मी मदर्स डे है तो सारा काम मैं करूंगी, तो मुझे को झाड़ू लगा तो दिया। फ्रेंड्स ये झाड़ू लगाएगी, मैं पोछा लगाऊंगा। जो आज फ्रेंड्स मम्मी बैठी है आराम से। हाँ, और फ्रेंड्स आज रात का डिनर हम बाहर करेंगे होटल में, क्योंकि आज मदर्स डे की दिन है। ओके, अच्छा। होगी तो देख रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहे हो। एक को झाड़ू लगाते लगाते पहले यहाँ लगाई, फिर इस कोने से वहां पहुंच गई, और एक हाथ से झाड़ू लग रहा है उसका। देखिए एक जगह लगाते हैं। और पता है, जिया ने सबसे पहले, दक्ष ने उठ के, मैं किचन में थी और मेरे से कह रहा मम्मी इधर देखो। मैंने कहा क्या कह रहा है ये? इधर देखो इधर देखो। तो मैंने सोचा कुछ काम के लिए कह रहा होगा। इधर से देखो। मैंने कहा क्या कह रहा है? हैप्पी मदर्स डे। तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं था कि इसको याद होगा करके, मतलब उसको, मेरे को वो नहीं था कि, विश्वास नहीं था कि इसको याद होगा। लेकिन इसने सुबह उठ के सबसे पहले बोला। तो उसके बाद जिया ने। और फ्रेंड्स जिया तो भूली गई थी मदर्स डे बोलना। नहीं नहीं, भूली नहीं थी, उसको याद था। वो सब तो नींद में थी ना, इसलिए उसको पता नहीं था। तो और बच्चों ने अभी नहाया धोया नहीं है, बस नाश्ता करा है। तो कहाँ राउंड राउंड घूमने में लगे हो आप मेरे आगे पीछे? और झाड़ू तो बच्चे जैसे लगाते हैं, मुझे तो खुद लगाना ही पड़ेगा। तो मेरा बेटा कह रहा था सारा काम मैं करूँ, हम लोग करेंगे, आप आराम करना। मैंने कहा जब तक तुम सारा काम करोगे तब तक तो पूरा घर का ऐसे मैनेज कर दोगे और मुझे दोबारा करना पड़ेगा। वो देखो झाड़ू कैसे लग रहा है उसका, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मैंने फ्रेंड्स बोला ही थी कि यहाँ से जाते हैं। तो आप भी बोल दो हैप्पी मदर्स डे सबको। हैप्पी मदर्स डे ऑल लवली मदर्स। उसको दे दो, वो लगाएगा झाड़ू। ये दस लगाओ। तो ये देखो, अभी मैं मम्मी को काट खाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। पर मेरा काट खो गया, पर मैं ड्राइंग दिखाऊंगी। मेरा काद खो गया है। काद मैं काद ड्राइंग दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बना देता है। अच्छा। हाँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ देखो उसका झाड़ू देखो, वाह। झाड़ू लगा रहा है कि हवा में उड़ा रहे हो? अब भगवान बताओ, अब ऐसे झाड़ू लग रहा है तो पोछा कैसा लगेगा? आप खुद ही मैं सोचिए। पोछा पहले आऊंगी। हाँ बिल्कुल ही, तुम तो पूरा फर्श गीला कर दोगे। आता है मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस तो है। फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डर देखो इधर हो, हड्डियों का ढांचा है। आज सोच रही हूँ अपनी खुशी का ये ड्रेस करूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो मुझे झाड़ू फटाफट मैं ही क्लीन करती हूँ, इनके भरोसे तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ बच्चों के। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो फ्रेंड्स से मेरे बच्चे कह रहे थे कि झाड़ू झाड़ू हम लगाएंगे और पोछा हम लगाएंगे। तो मैंने कहा जब तुम झाड़ू पोछा लगाओगे उतनी देर में मैं कितने काम कर दूंगी, और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। हालांकि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन मेरे को बहुत देर हो रही थी। मैंने कहा फटाफट मैं ही लगा देती हूँ। और फिर मैं शुरू हो गई झाड़ू लगाने में। और यहाँ पे कैमरामैन बनी है मेरी बेटी, तो उसने कैमरा पकड़ा है। तो अंदर का रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी देखो कितना सारा सामान भरा है ना। कभी कभी लगता है, जब घर की सफाई करो तो लगता है घर इतना बड़ा है, और जब सामान रखने की बारी आती है तो समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ रखें। और धीरे धीरे करके देखो अंदर का रूम मैं क्लीन करके आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने सफाई शुरू कर दी। फिर मेरी ध्यान गई ऊपर पंखों में। तो पंखे मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ किए थे, बट फिर भी पता नहीं कैसे इतनी इतनी धूल जम जाती है। और तो क्या बोलते हैं, पंखों में गंदगी हो रही थी, तो मैंने वो झाड़ू से तो मेरी नज़र गई कि पंखे भी गंदे हो रहे थे। मैं ऊपर बेड में चढ़ के तो मैंने पंखों की भी सफाई शुरू कर दी थी। इतनी धूल हो रही थी। बाकी जो कालापन हो रहा है ये तो गीले कपड़े से ही साफ़ होगा। तो जितनी भी धूल थी मैंने सब साफ़ करी, पहले वाले पंखे को साफ़ किया। और जबकि मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ किए थे, तो देखिए ना पंखुड़ियाँ कितनी ब्लैक ब्लैक हो रही है। पता नहीं इतनी जल्दी इनमें कहाँ से। और पता है, सफाई करते समय अगर इनको पोछे करें तो ऐसा लगता है कि ना पंखा कहीं ज़्यादा खिंच गया, कहीं नीचे हाथ में ना आ जाए, तो वो भी डर लगी रहती है। तो एक पंखा साफ़ करने के बाद मैंने दूसरे पंखे की भी धूल वूल साफ़ करी। और मैंने मतलब रोज़ लगभग एक दिन छोड़ के मैं करती हूँ, और इतनी धूल जम जाती है ना इतनी मोटी परत, जिसके कारण पंखे भी थोड़ी धीमी गति से चलते हैं, मतलब स्लो मोशन में हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद फटाफट से मैंने झाड़ू लिया और पूरा घर साफ़ करा। और यहाँ पे मेरी बेटी ने मेरा पूरा साथ दिया है कैमरा पकड़ने में। और
फिर मैंने धीरे धीरे करके सफाई शुरू कर दी थी और मेरा बेटा गया है नहाने के लिए, उसके पापा से नहला रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी की बारी थी नहाने की। तो मैं तो सुबह ही नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, पूजा पाठ करनी होती है सुबह टाइम पे उठ के। और मैं सुबह उठ के नहा धो के और जितने भी कपड़े होते हैं एक बाल्टी वो धो धा के रेडी हो जाती हूँ। मतलब मशीन में मैं कपड़े बहुत कम धोती हूँ और जाड़ों के टाइम पे भी मैं अधिकतर हाथ से ही धोती थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे से ये कुर्सी भी उठा के ऊपर रख दी, क्योंकि फिर झाड़ू और पोछा लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुर्सी को भी उठा के सारे बैग्स जो भी है, एक मेरे बेटे का, फिर मैंने पंखे साफ़ किए थे तो मैंने एक बार उसको पंखे को घुमा के देखा, क्योंकि धूल जो बची होती है वो फिर बाद में पंख फैन चलाओ तो फिर से नीचे गिरती है। तो मैंने कहा चला के अभी जितनी धूल होगी वो निकल जाएगी। लेकिन फिर भी झाड़ने के बाद भी ना ये छोटे मोटे रोए जो होते हैं, थोड़े से ये धूल के कण जो होते हैं ना, वो वापस लौट लौट के आ ही जाते हैं। तो फिर इस तरह से मैंने धीरे धीरे जो है पूरा लॉबी के एरिया को भी साफ किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने दिन का लंच बनाया और उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 5 बजे उठ के मैंने चाय बनाई, बच्चों को दूध दिया और उसके बाद हम लोग निकल गए 6 बजे पार्क के लिए, क्योंकि 5 बजे भी आजकल गर्म बहुत होता है। 6 बजे हम लोग निकल चुके हैं घर से यहाँ के लिए, पार्क के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं और दक्ष को ना पूरे रास्ते भर में इतना ना कुत्तों से डरते डरते आया है। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी आम पार्क। तो हम आधे रास्ते आ चुके हैं, आधे और जाना है। पर तो यहीं पे उसने मेरे को, गाड़ी वाले ने पीछे से छींटे मारे सुबह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना ये कुत्ता ही खतरनाक, पता नहीं क्या नाम है, आदमी से भी बड़ा है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक जगह पे ना पूरा पानी भरा था, तो वहाँ पे से पत्थर के ऊपर से निकलना था। मेरा बेटा कह रहा है कि पतले होने का भी कुछ फ़ायदा होता है कि आसानी से निकल सकते हैं। तो मैंने इसको बोला कि आप पतले नहीं, पतले से पतले की भी श्रेणी में आते हो। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी दूरी रह गई, इसके बाद हम पहुँचेंगे आम पार्क। दो ऐसे ट्रक खतरनाक हो रहे हैं, रुक जाना चाहिए ऐसी जगह पे, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स कितना पानी हो रहा है, तेज पता नहीं कहाँ से आ रहा था। यहाँ तो हालत देखो फ्रेंड्स, बहुत गंदा हो रहा है इलाका। ये देखो, गुस्सा इसलिए करती हो आप, काम है। ये देखो जिया को, देखो कैसे मस्ती करते हुए चल रही है। जिया का नाम लिया तो मेरा बेटा भी शुरू हो गया। अरे फाइनली मैंगो ऑर्चर्ड। तो फ्रेंड्स देखो पार्क में कितनी भीड़ हो रही है अभी। 6 बजे देखो, ऐसा लग रहा है 4 बजे का टाइम होगा। तो हम लोग आ चुके हैं पार्क में। कर 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 कर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वापिस आ जाओ उधर, वे हो हम उधर को जाओ, इतना मत लटक हाथ। ये देखो बच्चे कितने सारे आम भर के लाए थैले में। जी अभी एक एक स्टेप आगे करके जाओ ना, जब करोगे तब तो आएगा। इसको डर लगता है इसके। चले अब हो गया, अब वहाँ से इधर को वापस आना फिर। आराम से हो, टर्न हो। ये तो नीचे जा रहा है, वो तो बच्ची बाप ऐसे कर रही थी ना नॉन स्टॉप। इतनी दूर कहाँ पकड़ लिया। बच्चे पत्थर ऐसे फेंक रहे हैं ना, किसी के सिर में लगेगी। आम के चक्कर में किसी का सिर जो फोड़ देंगे। चलो सब गायब कर दे बेचारे पेड़, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं पेड़ों में। कुछ कह रही हूँ, बोलते आंटी जी बोलने दो, औरतों को तो ऐसे भी बोलते हैं शादी के बाद आंटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना पार्क में जहाँ देखो आम के पेड़ों में ना बच्चों ने एक पत्ता तक नहीं छोड़ा है। जगह जगह बच्चे डंडे और पत्थर लेके आम तोड़ने में लगे हैं। वो कहाँ मारा है। और पार्क इतना फुल हो चुका है कि कहीं पे भी मतलब खेलने की जगह तक नहीं बची है, डर लग रही है। और जहाँ पे जगह है वहाँ पे बच्चे आम तोड़ने में लगे। ये देखो पीछे उधर सब जगह बच्चे लकड़ी पत्थर लेके बैठे। और यहाँ पे मेरा बेटा और हस्बैंड जो है बैट बॉल खेल रहे। ये देखो, तो यहाँ पे देखो अभी मेरा बेटा देखना है हार्दिक पांड्या की तरह बॉल डालेगा जो बैट में ना जाके और सब जगह जाएगी।
दक्ष की बॉल सारी पता नहीं कहाँ जाती हैं, जहाँ पे खेल रहे होते हैं वहाँ पे ना जाके सब जगह जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी चारों तरफ से ना गड्ढे खोदे, तो मेरे को लग रहा है सीवर लाइन के लिए ना सारे पाइप से डलने वाले हैं। और जगह जगह बच्चे आम तोड़ने के लिए ऐसे पेड़ों के आगे बेचारे पत्ते भी नहीं छोड़े, कुछ पेड़ तो ऐसे बना दिए डालिया तक तोड़ डालिए। ये बॉल दो, दादा को बॉल दो। बॉल चली गई उधर रास्ते में। अच्छा इतना बड़ा पार्क है, जगह ही नहीं है खेलने की। मैं नहीं पकड़ रही हूँ, नहीं मत फेंको, किसी लग जाएगी सिर में, मत फेंको ना, लग जाएगी। कहाँ फेंकोगी? ये देखना बॉलर की बॉल देखो। मैं अपनी बेटी से बोल रही हूँ कि हम लोग राउंड मार के आते हैं और तब तक इसके पापा और ये दोनों खेलते हैं। जिया इसे मत फेंको, लग जाएगी इसी को। चलो हम एक राउंड मार के आते हैं, चल। तो फ्रेंड्स ये तो तैयार नहीं हो रही, मैं जा रही हूँ। लो बैग पकड़ो, फिर मैं जा रही हूँ। बैग पकड़ो, मैं 2-4 राउंड मार के आ रही हूँ, आप यहीं पे बैठे रहना। तो फ्रेंड्स मैं राउंड मार के आती हूँ, मैं नहीं खेल रही हूँ पिट्ठा फोड़। तो फ्रेंड्स पीछे यहाँ पे ना बहुत सारे गेम चले, अधिकतर बैट बॉल, सारे बैडमिंटन। तो मैं ना वॉक करके आ गई हूँ और मैंने कितने राउंड मारे, 2 राउंड मारे। मुझे रास्ते में फिर अपने गांव के लोग दिख गए थे कुछ, और भाभी लोग दिख गए थे, तो थोड़ी देर उनसे बातें करी। और फिर मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात करते करते मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे इनका मैच चला दीदी, और मेरी बेटी पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रही है, डंडा पकड़ा उससे आम तोड़ी है। जिया ने डंडा कितना पकड़ा, कहाँ से मिल गया, कितना बड़ा डंडा हो, देखो किसी के सिर में लगेगा हो। तो मेरी बेटी वहाँ पे आम तोड़ी है, सारे बच्चों ने पेड़ के पत्ते तक झाड़ दिए एकदम। क्यों कर दो मेरे मुन्ना में जन मारिए। बच्चे वहाँ पे आम तोड़े, मेरी बेटी की लगी वहाँ पे, देखो वो पिंक उसमें टी-शर्ट में और लोअर में एक बड़ा सा डंडा पकड़ा, उससे आम तोड़ लिया। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद निकलते घर, क्योंकि ना मच्छर भी होने लगे, घर जाते थे, काम भी बहुत करना है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मेरी बेटी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था और बोला मम्मा मैं नहा धो के ना आपके लिए, वैसे कार्ड इन्होंने 4-5 दिन पहले से ही प्रिपेयर कर रखे थे, और उसका एक कार्ड था मदर्स डे का ना, वो खो चुका है, वो उसको मिल नहीं रहा है। तो इसने कल रात को ही एक ड्राइंग तैयार की थी मेरे मदर्स डे पे, तो वो सुबह उठ के वो भूल रही थी, नींद में थी, उसको हैप्पी मदर्स डे बोलना था, बट वो भूल गई थी, लेकिन बाद में उठ के आ गई थी मदर्स डे। और पापा को भी बोला ना, अपने पापा को क्या बोला है? अब मैं कार्ड बनाया तो कार्ड तो दे दो, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मेरी बेटी ने मेरे लिए कार्ड बनाया है मदर्स डे पे, तो ये देखिए। और ये क्या है, एक हार्ट है, और ये क्या है जियो, ये दो क्या है बताओ? हार्ट मैंने बलून्स बनाया है। ओके, और ये कौन है? ये मम्मा और मैं। हाँ, एक मेरी बेटी और एक मैं। तो फ्रेंड्स कैसा है कार्ड, कैसी है ड्राइंग? तो बढ़िया है ना? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये मेरा बेटा है, ये ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन इसने भी कार्ड बनाया था और इसने ना बैग के अंदर छुपा के रखा था। तो मैं सुबह जब लंच बॉक्स रख रही थी ना, तो मैंने देख लिया, तो इसके पापा ने बोला इसको निकाल दो। मैंने बोला नहीं निकाल देना, अभी निकाल के क्या करें, इसको बाद में उसने सरप्राइज़ के लिए रखा है, तो मैं नहीं निकालती हूँ करके। लेकिन पता तो चल ही गया था, तो बाद में चिढ़ रहा था कि आप लोगों ने क्यों देखा, तो मैंने बोला हमने नहीं देखा, मैं लंच बॉक्स रख रही थी तो उसमें दिख गया, इधर को आके दो ना। तो फ्रेंड्स ये मेरी बेटी ने बनाया है मदर्स डे पे कार्ड, तो ये देखिए इसके पीछे भी है। हाँ ये देखो कितने सारे हार्ट बनाए हैं मेरी बेटी ने, माय गॉड। इसके अंदर भी है, और ये हार्ट में पता नहीं क्या हो गया, रेड रेड सा, रेड कलर ही है। और ये देखो इसमें क्या क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, पढ़ के बता दो जरा। थैंक यू माय मदर फॉर टेक केयर एंड आई लव विद यू, हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, तो मेरी बेटी ने लिखा है और ये कार्ड बनाया, तो फ्लावर्स भी लगाए हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगे कार्ड, तो थैंक यू सो मच, आ जाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर मदर्स डे दोस्तों। चलो, तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगा इनका मदर्स डे का कार्ड, तो ज़रूर बताइएगा। और मदर्स डे पे तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कार्ड बनाए हैं दोनों ने, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स और लवली मदर्स। और ये भी बताना अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। तो फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा कमेंट, इससे बच्चों को जो है प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं और हम भी होते हैं। तो कैसा लगा आपको कार्ड? और ये देखो मेरी बेटी ने बोला है मम्मा आज मदर्स डे है, तो मुझे भी अच्छे से रेडी कर दो, तो मैंने उसको भी रेडी कर दिया है। और तो मम्मा भी रेडी है।
और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा, पापा से बोल रही पापा मम्मा को गिफ्ट दो ना, आप भी पार्टी करो ना, क्योंकि वीडियो में देखते हैं ना लोग कि सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो ठीक है, जिसके पास है, जो जैसा कर सकता है वो ठीक है। तो मेरे बच्चे जितना कर सकते थे उन्होंने वो किया, तो थैंक यू सो मच, है ना।